मूवी की शुरुआत होती है और हमें ब्राजील के घने जंगलों के बीच फ्रैंक नाम के एक शिकारी को दिखाया जाता है जिसने वहां जाल बिछाया था व्हाइट जैगुआर को पकड़ने के लिए। कुछ देर बाद ही वो व्हाइट जैगुआर वहां आता है और फ्रैंक के डाले हुए चारे को खाने लगता है। वो जैगुआर समझ चुका था कि शिकारी घात लगाए बैठा हुआ है, इसलिए वो मौका देकर फ्रैंक पर हमला कर देता है। मगर फ्रैंक भी एक मंझा हुआ शिकारी था। वो उस जैगुआर पर चालाकी से हमला करके उसे बेहोश कर देता है, फिर उसे कैद करके चल पड़ता है यूएसए की ओर। दरअसल फ्रैंक इस व्हाइट जैगुआर को बेचकर मोटा पैसा कमाना चाहता था, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत करोड़ों में थी। अब फ्रैंक जैगुआर और अपने जानवरों को लेकर शिप पर पहुंचता है, क्योंकि वो शिप से ही यूएसए जाने वाला था। पर वहां जाते ही फ्रैंक देखता है कि ऑफिसर्स का एक फौज रिचर्ड नाम के एक क्रिमिनल को वहां लेकर आया है। दरअसल उस क्रिमिनल को भी उसी जहाज से यूएसए ले जाया जा रहा था। फ्रैंक को ये सब ठीक तो नहीं लगता, मगर वो कुछ कर भी नहीं सकता था। अब कुछ देर बाद वो शिप पर यूएसए के लिए निकल पड़ता है। रात में फ्रैंक उन ऑफिसर्स के साथ ही बैठकर डिनर कर रहा था। इसी दौरान वो ऑफिसर्स पॉल से पूछता है कि ये क्रिमिनल इस शिप पर क्या कर रहा है। इस पर पॉल कहता है ये एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है। फ्रैंक कहता है सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होगा तुम्हारे लिए, और भी लोग हैं इस शिप पर, सबको हक है जानने का। काफ़ी पूछने के बाद पॉल फ्रैंक को बताता है रिचर्ड लॉफर एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है, हम कई सालों से इसे ढूंढ रहे थे। ये मरीन कमांडो हुआ करता था, इसे कुछ दिमागी प्रॉब्लम थी। इसी दौरान इसने कुछ टेररिस्ट के साथ हाथ मिलाकर ब्राजील में अपना गैंग बना लिया, और रिचर्ड उस गैंग की मदद से बहुत सारे बड़े बड़े क्राइम को अंजाम देने लगा, जैसे मर्डर, ड्रग सप्लाई, किडनैपिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बैंक लूटने जैसे काम। फ्रैंक कहता है जब पकड़ ही लिया था तो वहीं शूट कर देना चाहिए था इसे, इसकी बारात ले जाने की क्या जरूरत थी। पॉल कहता है इस पर बहुत सारे केस हैं, इसलिए पहले मुकदमा चलेगा इस पर। उन ऑफिसर्स में शामिल डॉक्टर एलन कहती है कि हम रिचर्ड को प्लेन से भी ले जा सकते थे, मगर उसे ब्रेन डिजीज होने के कारण ये पॉसिबल नहीं हो पाया। अब फ्रैंक अपने जानवरों को खाना खिलाने के लिए जाता है, तभी वहाँ पर राफेल नाम का एक लड़का आता है। वो व्हाइट जैगुआर के पास जाकर देखने की कोशिश करता है। तभी फ्रैंक कहता है मेरे जानवरों से दूर ही रहो, क्योंकि ये सारे काफी खतरनाक हैं। इस पर राफेल कहता है पर आपका मंकी मुझे देखकर हंस रहा है। फ्रैंक कहता है वो हंस नहीं रहा, बल्कि तुम्हें डरा रहा है, ताकि तुम उसके बच्चों से दूर रहो, वरना जिस तरह केले से छिलके उतारे जाते हैं ठीक उसी तरह वो तुम्हारी चमड़ी उतार देगा। राफेल कहता है फिर आपने इन सबको कैसे पकड़ा। फ्रैंक जवाब देता है मैंने कुछ दिन इन सब पर नजर रखी, अपना पोजीशन फिक्स किया, फिर तीर पर करारे लगाकर इन पर हमला करके इन्हें पकड़ लिया। राफेल पूछता है ये करारे क्या होता है। फ्रैंक जवाब देता है एक तरह का पेस्ट है जो प्लांट से बनता है। इससे बने तीर लगने से 30 सेकंड के अंदर ही जानवर पैरालाइज्ड हो जाते हैं, मगर वो होश में ही रहते हैं, और इसी दौरान उन्हें पकड़ लेता हूँ। डॉक्टर एलन फ्रैंक से मिलती है और वो कहती है मेरे डैड भी सैन डिएगो जू में काम करते थे, उनका नाम हेनरी टेलर है। फ्रैंक कहता है मैं उन्हें जानता हूँ, मैंने कुछ दिनों तक काम किया था वहाँ। मैं पिछले 10 सालों में 8 जू बदल चुका हूँ, पर मेरी कहीं नहीं जमी। इसके बाद मैंने खुद हंटिंग शुरू कर दी और अब मैं अपना बॉस खुद हूँ। इस पर डॉक्टर एलन कहती है यानी आपको ऑर्डर फॉलो करना पसंद नहीं है मिस्टर फ्रैंक। उधर हमें रिचर्ड को दिखाया जाता है जिसे अचानक दौरे पड़ने लगे थे। ये देखकर गार्ड्स जल्दी से डॉक्टर एलन को फोन करते हैं। डॉक्टर एलन कहती है तुम केज के अंदर जाओ और उसका मुंह खोलने की कोशिश करो, उसकी सांस रुकनी नहीं चाहिए, मैं तुरंत आती हूँ।